हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु पल बेस्ट केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट का है। आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर में पैकिंग इन 3D देखेंगे, पैकिंग इन 3 डायमेंशनल और उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकिंग इन 3D की। पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अगर हम पैकिंग देखें तो 3 डायमेंशन में पैकिंग होती है हमारी। पहली जो आती है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जिसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे। लेकिन ये पैकिंग कैसी है? 3D में। दूसरी पैकिंग आती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तीसरी आती है, थर्ड हमारी आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एफसीसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एफसीसी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जिसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। हाँ बोलो, ध्यान से देखिएगा कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस पैकिंग को हम लोग ए टाइप पैकिंग बोलते हैं। क्योंकि ए टाइप पैकिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ऑल लेयर्स आर सेम, ऑल लेयर आर सेम, सारी की सारी जो लेयर है वो क्या होती है? सेम होती है। ऑल लेयर आर सेम। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट है, इस तरीके से। अगर हम देखें तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस हमारी, और ये नीचे की तरफ चल रही है तो ये वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस में, क्योंकि ये 3D की बात कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस में हम ध्यान देना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि ये पीछे की तरफ वाले एटम्स कुछ ऐसे, ये पीछे की तरफ वाले एटम्स, ठीक है, ये पीछे की तरफ, यानी कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो है ये जेड एक्सिस को डिनोट कर रही है। ये किसको डिनोट कर रही है? जेड एक्सिस को। ऐसे ये पॉइंट आपस में मिला लो इस तरीके से। अगर आप देखो तो ये एक क्यूब बन गया, इस तरीके से क्या बन गया? एक क्यूब बन गया। तो यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप पैकिंग। ए टाइप पैकिंग, इसमें जो सारी लेयर्स होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि जो आगे वाली लेयर है उसके ठीक पीछे वाली लेयर पे भी एटम्स होंगे, उसके ठीक पीछे वाली लेयर पे भी एटम्स होंगे, ऊपर भी एटम्स होंगे और नीचे भी, और ऐसे भी। यानी कि 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि हम लोग तीनों एक्सिस की बात करें तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में अरेंजमेंट जो होगा एटम्स का वो सेम होता है। यानी कि इस वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस, तीनों एक्सिस में अरेंजमेंट जो होता है वो एटम्स का सेम होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे होते हैं? 6। कितने एटम टच कर रहे होते हैं? 6।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6। हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने इसकी पैकिंग निकाली थी, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकली थी 52.6%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52.6%। फिर एक और बात देख लो ये बना कैसे है, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे बना लिया इसे, ठीक है। अब यहां पर निकाल दिया, यहां पर निकाल दिया, यहां पर निकाल दिया और यहां पर, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया जाए। तो अगर आप देखो तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है, यानी कि इस एटम के पीछे ये वाला एटम है, ये वाला जो एटम है इस एटम के ठीक पीछे ये वाला, इस वाले एटम के ठीक पीछे ये वाला। तो एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे होते हैं 6। एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे होते हैं 6। इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट आती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब अगली आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी हमारी 3D में, ठीक है। तो let us place, ठीक है, सेकेंड लेयर ओवर द थर्ड लेयर, नहीं सॉरी, थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, covering all tetrahedral voids। कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल voids, उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेट अस प्लेस थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल void, उसी को ही हम लोग क्या कह देंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, इस तरीके की पैकिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं AB टाइप पैकिंग। AB टाइप पैकिंग, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं AB टाइप पैकिंग। किस नाम से जानते हैं AB टाइप पैकिंग। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। सेकेंड लेयर का एटम ये ना, और थर्ड लेयर भी ये A लेयर, ये B लेयर, फिर A लेयर। अभी इससे समझ में नहीं आएगा और अच्छे से समझाएंगे हम। ये A लेयर, यानी कि ये तीन एटम और इसको ऑलरेडी 6 सराउंड किए होते हैं। तीन ये वाले और 6 ऑलरेडी सराउंड किए होते हैं। तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। अब मैं इस बारे में बात करता हूं कि ये एग्जैक्टली देखने में लगते कैसे हैं। देखो, ये वाले तो हमारे जो ये वाले तीन है, ये वाले तीन तो ऐसे बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
अब ये वाला देखो, ये वाला जो एटम्स है इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 एटम से ऐसे गिरा हुआ होता है, और ये तीन इसके ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तीन इसके ऊपर आ गए। ऐसे ही सेम नीचे वाले भी तीन नीचे से लग जाते हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 10 11 और 12, नीचे से भी ये तीन लग जाते हैं, तीन ऊपर से तीन नीचे से। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका बन जाता है वो कितना बन जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो बनता है वो बनता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 12 होगा। और सोच रहा हूँ 3 डायमेंशन में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो दो एटम्स ऐसे बनाओ, 1 और 2, 3 और 4 5 6, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ये ऐसे इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को ऐसे, इस तरीके से एक हेक्सागोन बन जाता है। और ये वाला जो एटम है ये इसके बीच वाला एटम है, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये वाले ऐसे सराउंड किए हुए हैं, और ये वाला जो एटम है ये बीच वाला एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से एक हेक्सागोन बनता है। ऊपर से ऐसे तीन आएंगे, इस वाले एटम पर ये तीन नीचे से अटैच करेंगे, और ये ऊपर से भी ऐसे निकल रहा हो, तीन ऊपर से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे, इस तरीके से 6 ये वाले, तीन नीचे से तीन ऊपर से, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यानी कि जेड की बात करेंगे, कितने की बात करेंगे। तो ध्यान रखना है जेड कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है 6। अब ये 6 कैसे होता है कि जो ये वाला जो एटम होता है, ये वाला जो एटम होता है, आधा हिस्सा दूसरे लैटिस में, आधा हिस्सा एक लैटिस में, ऐसे ठीक इसके ऊपर भी लेयर होती है, आधा दूसरे में आधा नीचे में। तो यानी कि ये जो सेंटर वाला जो एटम है, ये वाला जो सेंटर वाला एटम है, ये अपना कितना पार्ट शेयर करता है, हाफ पार्ट। और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मान लो ये ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई, फिर ए, तो वो कितने हो जाएंगे इनटू 2 प्लस ये अपना कितना पार्ट शेयर करते हैं, ये वाले 1/6 पार्ट। कितना शेयर करते हैं 1/6 पार्ट। कितना शेयर करते हैं 1/6 पार्ट शेयर करते हैं। कितना शेयर करते हैं 1/6। अब ये कितने हैं 6 यहां पे और 6 ऊपर 12 प्लस ये कितने हो जाएंगे 3, ये बॉडी के बीचों बीच आ जाएंगे, इसलिए तो इससे ये कट गया, 6 2 जा 12 हो गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। किसी भी तरीके से निकाल लो, चाहे आप इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको ए मान लेना, तो भी हमारा जो जेड आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 एटम, ये जो 6 एटम है ये अपना कितना पार्ट शेयर कर रहे होंगे 1/6 इंटू 12, वो 1/6 इंटू 6 1 आ जाएगा। बीच वाला एक पूरा शेयर हो रहा होगा तो 2 आ जाएगा 2, और ये वाले अपना पार्ट शेयर कर रहे होंगे 6 ये वाले, तो ये कितने हो जाएंगे हाफ पार्ट भी शेयर करते हैं, तो टोटल 6 ही आएगा, ठीक है। टोटल कितना आएगा 6 आएगा, हर बार इनका कितना आएगा 6, ठीक। तो इसका जेड हमेशा याद रखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का
कितना होता है 6। अच्छा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी आपको ध्यान रखनी होगी। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। जितनी क्यूबिक क्लोज पैकिंग की होती है उतनी ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की भी होती है, 74%। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, let us place third layer over the second layer, covering all tetrahedral weight, all octahedral weight, कवरिंग ऑल ऑक्टाहेड्रल weight। उस पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी कि इस पैकिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एबीसी टाइप पैकिंग। यानी कि फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तीनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तीनों अलग अलग होंगी। फर्स्ट और फोर्थ सेम होगी, सेकेंड और फिफ्थ सेम होगी, थर्ड और सिक्स्थ लेयर सेम होगी। तो इस तरीके की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसीपी पैकिंग या एफसीसी पैकिंग। सीसीपी बोल दो या एफसीसी बोल दो, ठीक है। या तो हम इसे सीसीपी बोल सकते हैं या एफसीसी बोल सकते हैं। अब देखो, सीसीपी बोल दो या एफसीसी बोल दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इस तरीके से ये कॉर्नर वाले एटम्स फेस सेंटर में कहां होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं और हर फेस पर होते हैं। ध्यान रखना, ये वाला जो एटम है ये इसे टच नहीं कर रहा होगा और ये वाला इसे टच नहीं कर रहा होगा। यानी कि ऑल्टरनेट फेस वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, बाकी सब एक दूसरे को क्या किए होते हैं? टच करे होते हैं। ऑल्टरनेट फेस वाले एक दूसरे को टच नहीं करते, बाकी सब एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। बाकी सब एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं, ठीक है। बाकी सब एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अच्छा, इसकी पैकिंग, इसका जेड हमें पता ही है, जेड इसका कितना आता है? 4। अच्छा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी पता है, कितनी होती है? 74%। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी कितनी होती है? 74%। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 12। अब इसको लेयर के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पहली लेयर कुछ ऐसे, 1 2 3, फिर ये, फिर दूसरी लेयर कुछ ऐसे दिखाई देगी और तीसरी लेयर ऐसे, ठीक है। तो यानी कि अगर इन तीनों पे देखी जाए, ये ए लेयर, ये बी लेयर और ये सी लेयर, इन तीनों के किसी भी एक एटम पर देखा जाए तो ये 6 एटम और ये 6 एटम आपस में सराउंड किए होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। और 3D डायग्राम में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ये डायग्राम बना लीजिए और अच्छे से समझते हैं इसको, और अच्छे से समझते हैं कि ये कैसा हुआ ऐसा। जैसे मान लीजिए कि 1 2, ठीक, फिर
तीसरा, चौथा, ऐसे। ये पूरा एक है, ये बीच में एक रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये 6 एटम्स है, ये 6 एटम है जो एक दूसरे को कवर किए हुए होते हैं। इस लेयर को कहते हैं हम लोग ए। ये आगे के 2, ये बीच वाले और ये पीछे वाले, और ये बीच वाला, ये जो लाइनों से बना है ये बीच वाला। तो ये हो गए हमारे ए लेयर, ये हो गई हमारी ए लेयर। अब बी लेयर कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो इसको ये 3 टच कर रहे हैं, ये हो गई हमारी बी लेयर। और फिर सी लेयर होती है हमारी, सी लेयर हमारी कुछ ऐसे, ये होती है हमारी सी लेयर। यानी कि इसमें जो ये एटम आगे की तरफ निकल रहा था, इसमें ये एटम पीछे की तरफ। तो यानी कि आप टोटली ये बात समझो कि ये रिपीट होगा ऐसे ही। इसके ऊपर जो लेयर होगी वो सी लेयर होगी, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर ए, फिर ए बी सी ऐसे ही चल रहा होगा। तो यानी कि ये वाली जो थर्ड लेयर है, ये इसके ऊपर भी होगी 3 एटम्स ये रहे। इस पर्टिकुलर को 6 पहले टच कर रहे थे, 3 ये वाले और 3 ऊपर से। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है? 12। जेड इसका कितना हो जाता है? 4। और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है? 74%। तो आज की क्लास में हम लोग ने जो बात की वो पैकिंग इन 3D देखी। इस बात को अच्छे से पढ़ना है, इस बात को अच्छे से समझना है। मैं 3D स्ट्रक्चर्स भी बना के भेज दूंगा ग्रुप में, वीडियो में। थोड़ा सा आप उसे देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, बाय।